नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। रूस के कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए जब पीएम मोदी जा रहे थे, तभी भारत ने सोमवार को सैनिकों की गश्त को लेकर समझौता होने की घोषणा कर दी थी। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया था कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच सीमा पर साल 2020 से पहले की स्थिति बहाल होगी, यानी कि साल 2020 में भारतीय सैनिक जिस हद तक गश्त कर रहे थे, अब फिर से वहीं तक गश्त कर सकेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय और चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक में चरणों में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि समान और पारस्परिक सुरक्षा के सिद्धांतों पर कुछ क्षेत्रों में जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए व्यापक सहमति बन गई है। एक सूत्र ने बताया कि मई 2020 के बाद दोनों टकराव स्थलों पर बनाए गए अस्थायी चौकियों के ढांचों को हटाने का काम शुरू हो गया है। बनाए गए सैनिकों की तरफ से तंबू उखाड़े जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सैन्य टुकड़ियों को हटाने और पीछे हटने में लगभग एक सप्ताह का समय लगेगा। दोनों देशों ने गश्ती पर भी सहमति बना ली है। गश्त शुरू होने से पहले स्थानीय कमांडर एक दूसरे को बताएंगे, फिर इसकी पुष्टि करेंगे, जिससे LAC पर गश्ती दल आमने सामने आने से बचेंगे। भारत चीन के बीच गश्त व्यवस्था पर हुए नए समझौते के अनुसार चीनी सैनिक अब रणनीतिक रूप से स्थित देपसांग मैदानों में बॉटल नेक क्षेत्र में भारतीय सैनिकों को नहीं रोकेंगे, जो भारत द्वारा अपने क्षेत्र माने जाने वाले क्षेत्र से लगभग 18 किलोमीटर अंदर है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सैनिक क्षेत्र में चीनी गश्ती दल को भी नहीं रोकेंगे। आमने सामने टकराव से बचने के लिए दोनों सेनाएं एक दूसरे को अपनी गश्त की तारीख और समय के बारे में पहले से सूचित करेंगी। भारतीय पक्ष को उम्मीद है कि उसके सैनिक अब देपसांग में अपने गश्ती बिंदु 10, 11, 11A, 12 और 13 तक जा सकेंगे, जो उत्तर में महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी और काराकोरम दर्रे की और 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित महत्वपूर्ण टेबल टॉप पठार है। डेमचौक के पास चारलिंग निंगलुंग नाला जंक्शन पर भी सैनिकों की वापसी चल रही है, जहां PLA ने भारतीय क्षेत्र में टेंट लगाए हैं। नया समझौता देपसांग और डेमचौक तक सीमित है और इसमें पूर्वी लद्दाख में पहले बनाए गए बफर जोन शामिल नहीं है। LAC के भारतीय हिस्से में 3 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक के नो पेट्रोल बफर जोन गलवान, पेंगोंग त्सो और उत्तरी तट, कैलाश रेंज और बड़े गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में सैनिकों की वापसी के बाद बनाए गए थे। सूत्र ने कहा कि बफर जोन पर गश्त के सवाल पर बाद में विचार किया जाएगा। जून 2020 में गलवान की घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद दोनों एशियाई देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। भारत और चीन ने जिस तरह गश्त और पूर्वी लद्दाख में LAC पर सैनिकों को पीछे हटाने के लिए एक समझौता किया है, जो 4 साल से अधिक समय से जारी गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। आपको बता दें कि पिछले 4 सालों में भारत चीन सीमा मामलों पर AWMCC की कुल 31 दौर की वार्ताएं और भारत चीन कोर कमांडर स्तर की 21 दौर की बैठकें हो चुकी है। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति 5 साल बाद ब्रिक्स सम्मेलन में मिलते हैं। दोनों देश आपसी रिश्तों में मधुरता लाने की बात कहते हैं और लंबे समय से चल रहे भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर बनी सहमति पर एक मत होते हैं। इससे एक बात तो तय है कि भारत का एजेंडा बिल्कुल क्लियर था कि जब तक चीन पीछे नहीं हटेगा, भारत भी पीछे नहीं हटने वाला।